देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, बंगाल तथा अन्य क्षेत्रीय वंश, यह आधुनिक भारत के अंतर्गत टॉपिक है। देखिए, इसका एक पार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है इसका सेकंड पार्ट है। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? ठीक है। ए हीरानंद शाह, बी अमीर चंद, सी फतेह चंद, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, आंसर बन गया इसका जो है फतेह चंद, यानी कि आंसर बन जाता है इसका सी, फतेह चंद की बात करते हैं। अब देखिए जो है मुगल सम्राट जो है मोहम्मद शाह, जिसने 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया। अब मोहम्मद शाह द्वारा ही बंगाल के प्रसिद्ध व्यापारी फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण जो है सेठ अमीर चंद और जगत सेठ दोनों ही सम्राट के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करनी थी। तत्पश्चात अंग्रेजों ने सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। देखिए, इसके अंतर्गत आंसर बन गया हमारा सी, यानी कि फतेह चंद इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। बंगाल में द्वैध शासन का अंत, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, वाड़ीवास का युद्ध, घटनाओं का सही कालक्रम यही बनाइए इसमें। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें अगर हम बंगाल में द्वैध शासन की बात करते हैं, अब देखिए इसमें द्वैध शासन का देखिए हमारा जो है, यानी कि द्वैध शासन की बात करते हैं, मतलब जो है यानी कि 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज कैप्टन लॉर्ड क्लाइव के बीच में मतलब जो है एक युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध की बात करते हैं। अब देखिए मतलब जो है इसके बाद देखते हैं, अब इसमें जो आंसर बनेगा उसमें देखिए आपका सबसे पहले जो घटना घटी गेम जो है, यानी कि जो है ए प्लासी का युद्ध जो है 1757 की बात करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा जो है 1760 में वाड़ीवास का युद्ध है। वाड़ीवास का मतलब इनको लिख लेते हैं। देखिए, इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 में थी। उसके बाद देखिए बंगाल में द्वैध शासन की अगर हम बात करते हैं वो 1772। अब देखिए मैंने ईयर लिख दिए गए हैं, ईयर के अनुसार इसका आंसर बना सकते हैं। आंसर कैसे बनेगा? देखिए इसमें सबसे पहले तो हमारा प्लासी का युद्ध है, यानी कि 3। उसके बाद देखिए हमारा फिर 1760 में वाड़ीवास का युद्ध 4। उसके बाद देखिए हमारा इलाहाबाद की संधि 2। उसके बाद हमारा बंगाल का अंत 1। देखिए फिगर हमारे पास आ जाती है 3 4 2 1। अब देखिए इसका जो आंसर बन जाता है हमारा वो ए आंसर बन जाता है, तो ए आंसर हो गया आपका जो है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जो है 22 जनवरी 1760 को वाड़ीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। वहीं पर देखिए 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कैप्टन लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। वहीं पर देखिए जो है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। कब? 1765। वहीं पर देखिए 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन का अंत हो गया। तत्कालिक गवर्नर वार्ड हेस्टिंग द्वारा बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था और ये द्वैध सिद्धांत की नीति बंगाल में क्लाइव द्वारा शुरू की थी। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलित बताना है आपको। अब देखिए सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध, ठीक है। देखिए अब जो है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ मैंगल एसर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध, यानी आंसर बन जाता है डी। ये डी हमारा इसमें शामिल
नहीं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध की बात करते हैं, बक्सर का युद्ध है 1764 में, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। 1764 में मुगल सम्राट शाह आलम देरी और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के तिरगुट और अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों को मतलब जो है विजय प्राप्त हुई थी। कहने का मतलब देखिए, इसमें जो त्रिगुट जो था, ट्रिपल अलायंस जो था वो था, देखिए बंगाल यानी कि जो है मुगल शासक शाह आलम और बंगाल गवर्नर सिराजुद्दौला और अवध नवाब सुजाउद्दौला, इन्होंने मिलकर अंग्रेजों को बाहर भगाने की कोशिश की और इनके बीच ये मिलकर इनका अलायंस और प्लस मतलब जो है अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया। अंत में ये हार जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिएगा बात करते हैं हमें दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। अब दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करते हैं हम जो है। अब देखिए यहां पर जो है यानी कि जो है गवर्नर वारेन हेस्टिंग के काल में यह युद्ध यानी 1780 से 1784 हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के काल में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वहीं पर द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध जो था 1803 ईस्वी में, यह युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। देखिए इस प्रकार आंसर बन जाता है आपका यानी डी आंसर। नेक्स्ट, एंग्लो मराठा युद्ध में से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। यानी एंग्लो मराठा युद्ध के संबंधित संधियों को पढ़िए। अर्जुन गांव की संधि, देव गांव की संधि, बसीन की संधि। अब इनका कालक्रम बनाना है आपको। देखिए अब देखिए इसमें जो है यानी कि देखिए आप जो है बसीन की संधि, फिर हुई है देवगांव की संधि, फिर यानी संधि हुई अर्जुन गांव की संधि। अब देखिए माला आंसर बन जाता है, इसमें डी आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते देखिए मतलब जो है इन संधियों की अगर हम बात करते देखिए, बसीन की जो संधि हुई थी वो 1802 में हुई थी। बसीन की संधि 1802 में हुई थी। वहीं पर देखिए देवगांव की संधि 1803 में थी। उसके बाद देखिए अर्जुन गांव की जो संधि थी वो देखिए बोले जो है 1800 यानी कि 3 में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर देवगांव की संधि 1803 में हुई थी और बसीन की संधि भी 3 में हुई थी। देखिए देवगांव की संधि दिसंबर यानी 17 दिसंबर 1803 को हुई थी। वहीं पर अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर यानी 17 दिसंबर को तो हुई हमारी देवगांव की संधि और अर्जुन गांव की जो संधि वो 30 दिसंबर को थी यानी 1803 में ही हुई थी। ये मतलब जो है 30 दिसंबर की बात करते हैं 1803। उसके बाद ये होती है हमारी सितंबर की बात करते। अब देखिए मतलब ये है यहां से देखिए 17 जनवरी या 17 दिसंबर की बात करते हैं तो आंसर बन जाता है हमारा डी। अब देखिए मतलब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से किसके बंधक के रूप में श्रृंगापट्टम समझौता के में अंग्रेजों को नहीं दिया गया है। मतलब देखिए टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से किसके बंधक के रूप में श्रृंगापट्टम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया है। ए अब्दुल खलीक, बी मइजुद्दीन, सी फतेह हैदर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बनेगा फतेह हैदर, तो आंसर बनेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनार कौन थे? अब देखिए नैनार कौन थे ये। अब इसमें देखिए ये शैव धर्मावलंबी थे, शाक्त धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्मी थे, सूर्य उपासक थे। आंसर बनेगा ए, ये शैव धर्मावलंबी थी तो आंसर बन जाता है ए। अब देखिए नैनार जो थे शैव मतावलंबी थे। इन मतावलंबियों के साथ सदैव शिवलिंग भी रहता था और इनका कार्य क्षेत्र दक्षिण भारत था। सदैव शिवलिंग के साथ रखने के कारण ही इन्हें शिव भारवाहक भी कहा जाता था। नैनार संतों के कुल संख्या जो थी 63 थी और पल्लवकालीन यानी कि पल्लवकालीन में इन नैनार संतों में सर्वाधिक महानतम संत जो थे समंदर थे। यानी समंदर
और नाबीब अंडार, अब्दुनार अप्पार और सुंदर मूर्ति भी प्रमुख नयनार संत थे। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है, इसको बताइए। अमृतसर की संधि, चतुर्थ मैसूर युद्ध और लाहौर की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ की संधि। अब ये देखिए, इसमें बताना आपको। देखिए, अगर हम बात करते, देखिए मतलब जो है, यानी कि जो है अमृतसर की संधि की बात करते हैं। देखिए, अमृतसर की संधि होती है 1809 में। उसके बाद चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है, चतुर्थ मैसूर युद्ध है 1799। उसके बाद लाहौर संधि, लाहौर संधि होती है 1818 में। और देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेवाड़ संधि जो है ये होती है 1846 में। अब देखिए, ये जो है मैंने ईयर लिख दिए गए हैं। अब इसके बेस के इसका आंसर बना सकते हैं। देखिए, हमारा जो है सबसे पहले जो कहा था हमारा, देखिए यानी वो होता है, देखिए यानी 1799 में देखिए हमारा चतुर्थ मैसूर युद्ध यानी कि 2। उसके बाद देखिए हमारा जो है 1809 अमृतसर की संधि यानी 1। उसके बाद देखिए हमारा लाहौर 1818 में, ठीक है, यानी कि में हमारा 3। उसके बाद हमारा देखिए सॉरी यानी 1818 में आपके लाहौर की संधि है। और उसके बाद देखिए हमारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मेवाड़ की संधि, मेवाड़ की जो संधि थी वो 1846 में हो रही है, 1846 में, यानी कि यह बन गया 4। अब देखिए इसमें देखिए आंसर क्या बन जाता है, 2 1 3 4। देखिए अब जो है 1799 में हमारा ये बन जाता है 1809, फिर उसके बाद सॉरी 1809, उसके बाद फिर जो है हमारा बन जाता है 1803, उसके बाद 4। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बन जाता है आपका यानी बी आंसर। देखिए इसमें जो है 2 3 2 1 3 4। अब देखिए इसमें कोई सेमीकंडक्टर नहीं बनना है, इससे है अब बेस्ट आंसर देखना इसमें, तो बेस्ट आंसर हमारा बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, यानी मैं पहले डिस्कस कर ही चुका इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? यानी 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। ए 13वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 7वां स्तंभ लेख, 8वां प्रथम लघु शिलालेख। आंसर बन जाता है ए यानी कि 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था? अब कर्नाटक युद्ध बताना है किसके बीच हुआ था। देखिए अब यह है कर्नाटक युद्ध, देखिए हमारा अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब के बीच, फ्रांसीसी एवं कर्नाटक नवाब के बीच, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच। अब देखिए आंसर बन जाता है इसका डी आंसर, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध संपन्न हुआ। अब देखिए यहां पर भारतीय इतिहास में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। ये युद्ध अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक पर अपने आधिपत्य को लेकर हुए थे, जिनमें अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई और वहीं पर देखिए फ्रांसीसी पराजित हो गए। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? देखिए इलाहाबाद की संधि किसने निष्पादित की थी या किन्होंने निष्पादित की थी? अब देखिए ए रॉबर्ट क्लाइव सुजाउद्दौला शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव मीर कासिम बलवंत सिंह, रॉबर्ट क्लाइव नजमुद्दौला सुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर और सुजाउद्दौला। देखिए आंसर बन जाता है इसमें ए रॉबर्ट क्लाइव सुजाउद्दौला और शाह आलम। आंसर बन जाता है ए। अब देखिए लॉर्ड क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। 1765 ईस्वी में क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि की थी। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में उल्लेखित गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य नहीं था? ए क्लेवरिंग, बी मानसन, सी वारवेल, डी हाइड। देखिए आंसर बनेगा इसमें हाइड, डी आंसर, ये डी आंसर
बन जाता है। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के शासन को तात्कालिक गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और 4 सदस्यों की एक परिषद के अधीन कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग के साथ इस परिषद के अन्य 4 सदस्य कौन कौन थे देखिए, एक तो है फ्रांसिस, वारवेल, क्लेवरिंग, मानसन। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? अब इसमें प्लासी के युद्ध के बारे में सत्य नहीं बताना है आपका। देखिए 23 जून 1757 को प्रातः युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल हो गया। बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था, यह भी सही है। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदान की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई थी, ये देखिए मतलब जो है ये रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद 23 जून के दिन के मध्य नवाब युद्ध का मैदान में छोड़कर पलायित हो गया। तो आंसर बना इसका सी, आंसर बन जाता है। अब देखिए प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दार सेनापति के कारण ही नवाब को युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखाकर भागना पड़ा और इस युद्ध में मीर मदान और मोहन सिंह जो नवाब के तोपखाने के प्रधान थे मारे गए। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था। देखिए मतलब जो है 1900 ईस्वी में, देखिए ये आंसर बनेगा इसका। देखिए महाराज गंगा सिंह, महाराज सुमेर सिंह और महाराज फतेह सिंह और महाराज जय सिंह। देखिए निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? ए हसनपुर, बी हैदराबाद, सी कंधार, डी बुरहानपुर। अब देखिए अगर हम इसमें आंसर बनेगा, इसमें बन जाता है बी आंसर यानी हैदराबाद। ये हैदराबाद हमारा आंसर बन जाता है, यानी बी हैदराबाद। अब देखिए मतलब जो है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का सामंत निजाम उल मुल्क यानी चिनकिलिच खां को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया गया, जिसके द्वारा 1724 ईस्वी में हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और इसी कार्य के उपलक्ष्य में सम्राट ने मुवारिज खां को निजाम उल मुल्क यानी को मतलब जो है सजा देने के लिए भेजा और चिनकिलिच खां ने सुकर खेड़ा के युद्ध में मुवारिज खां को परास्त कर दिया यानी कि हरा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अंत सम्राट ने उसे स्वतंत्र स्वीकार यानी सम्राट ने भी उसे स्वतंत्र स्वीकार कर लिया। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? यानी बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीयों ने मतलब जो है हिस्सा लिया? देखिए ये क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस करता हूं, इसका आंसर बन जाता है शाह आलम, सुजाउद्दौला, मीर कासिम। आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? पंजाब का अधिकार, निचले बर्मा पर अधिकार, गोद लेने की प्रथा का निषेध, अवध का अधिग्रहण। अब देखिए इसमें आंसर बन जाता है आपका ये अवध का अधिग्रहण, ये आंसर बन जाता है डी। अब देखिए कर्नल ऑट्रम की रिपोर्ट के अनुसार अवध में कुशासन और जनता की शोचनीय स्थिति का वर्णन था। रिपोर्ट के मद्देनजर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश के आधार पर 13 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध के नवाब वाजिद शाह को सिंहासन छोड़ने का बाध्य कर दिया गया एवं अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया। भारतीय विद्वानों के अगर अनुसार बात करते हैं हम जो है अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय एक वास्तविक विश्वास की महानतम अवहेलना है जिसकी अंतरराष्ट्रीय कानून आज्ञा नहीं देता है। और कुछ अन्य विद्वान भी जो है लेखक ये अंग्रेजों की महान डकैती थी
और डलहौजी द्वारा ही अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय भारतीय राज्य के इतिहास में सबसे निंदनीय और राजनीतिक भूल का कारण थी। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, इसमें देखिए इसमें मिलान करिए आप, जो है मिलान करने में पहले कहा, देखिए आप जो है पहले ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें जो है आपका जो है, इसमें देखिए मतलब जो है मिलाना है, देखिए हैदराबाद, हैदराबाद निजामुल मुल्क यानी कि ए का 2, उसके बाद है अवध, अवध सादत अली खां यानी कि बी का 1, उसके बाद बंगाल, बंगाल देखिए हमारा मुर्शिद कुली खां, ये बन जाता है 4, उसके बाद आरकट, आरकट देखिए बन जाता है सैयदुल्ला यानी 3। अब देखिए ये मैंने आप मिलान कर दिया है, मिलान के अंतर्गत आंसर बना हमारा 2 1 4 3। अब इसमें जो आंसर बनेगा हमारा देखिए वो बी आंसर बन जाता है, तो वो बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने की? देखिए यहां सहायक है, सब्सिडरी अलायंस की बात भी करते हैं हम जो है, तो उसमें सबसे पहले साइन किसने की? ए अवध के नवाब, बी पेशवा बाजीराव, हैदराबाद के निजाम, डी भोसले। आंसर बनेगा इसका हैदराबाद के निजाम यानी सी आंसर बन जाता है। अब देखिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 से 1855 तक शासन किया। सर्वप्रथम भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के कार्यक्रम प्रारंभ किया और सहायक संधि के माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली के प्रमुख उद्देश्य भारत में कंपनी का सर्वाधिक शक्ति युक्त रूप में स्थापित करना था। किसको? कंपनी को। भारतीय राज्यों को कंपनी के अधीन कर उन्हें आंतरिक रूप से कमजोर करना था और भारत में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति के मतलब है कुछ राजाओं ने स्वीकार की, जो है हैदराबाद के निजाम ने की थी 1798 में, मैसूर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, मराठों ने यानी कि मराठों बाजीराव द्वितीय समय था 1802 में, और भोसले ने की थी 1803 में। तो आंसर बन जाता है हमारा सी। नेक्स्ट, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में सिख पराजित हुए। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की सहायता की? ए लाल सिंह, बी तेजा सिंह, सी गुलाब सिंह, डी कलंक सिंह। देखिए आंसर बन जाता है, देखिए इसमें जो है लाल सिंह आंसर बन जाता है ए हमारा, ये आंसर बन जाता है। यानी कि लाल सिंह ने प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में सिखों मैंने कहा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में सिख पराजित हुए, इसमें लाल सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कौन थी? यानी स्वतंत्र राज्य बंगाल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? ए ढाका, मुर्शिदाबाद, अलीनगर, सिद्धार्थपुर। आंसर बना बी मुर्शिदाबाद। देखिए मैंने जो है मतलब जो है आगे देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1771 ईस्वी में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली में शासन करने में सहायता की? देखिए इसमें आंसर बन जाता है अहमद शाह अब्दाली, सूरजमल, निजाम उल मुल्क, मेहदी सिंधिया। आंसर बनेगा इसका डी, ये सिंधिया बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पक्ष ने इलाहाबाद की संधि में भाग लिया? अब इसमें जो है इलाहाबाद की संधि में भाग लिया, देखिए इसमें बन जाता है आपका रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, बलवंत सिंह। देखिए आंसर बन जाएगा इसमें शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला। आंसर बन गया इसका डी, क्योंकि ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? यानी कि देखिए इसमें फ्रांस का राजा बताना है, ए हेनरी फोर्थ, लुई 14, लुई 15। आंसर बनेगा सी लुई 15। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ए यह एक निजी कंपनी थी, सही है। यह एक फ्रांसीसी मतलब सरकार के समर्थित निजी कंपनी थी। यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। यह भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित थी। देखिए यहां फ्रांसीसी कंपनी के बारे में वास्तविक स्थिति सत्य
क्या है वो बताना है। देखिए इसमें ये बन जाता है सी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, तो आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया था। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि अवध का नवाब के अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया था। ए सादत खां, बी सफदरजंग, सी अशफाकदौला, डी शुजाउद्दौला। तो आंसर बन जाता है इसका डी, शुजाउद्दौला। अब देखिए मतलब जो है मैंने देखिए आपके साथ जो है ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसमें देखिए आज इतने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। ओके।